जनपद प्रयाग में भी 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम गुलाब राय मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें जनपद प्रभारी मंत्री सौरभ बगुणा ने मुख्य अतिथि के रूप में झंडारोहण किया तथा परेड का निरीक्षण कर पुलिस परेड की सलाह मिली। जनपद प्रभारी मंत्री ने जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन हमें अधिकारों, कर्तव्यों, देश के प्रति समर्पण तथा देशभक्ति की याद दिलाता है। देश में सशक्त लोकतंत्र की स्थापना बनाए जाने हेतु संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में संविधान का स्वरूप अंगीकार किया गया तथा आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया। उन्होंने देश के शहीदों के बलिदान तथा संविधान निर्माताओं को याद करते हुए आज उनको श्रद्धांजलि देने का पर्व भी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है तथा 2047 तक भारत को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में सभी का योगदान जरूरी है, जिसमें भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो सके। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। पुलिस परेड में सशक्त पुलिस बल ने पहला स्थान प्राप्त किया, द्वितीय स्थान पर महिला होमगार्ड तथा तृतीय स्थान पर पुलिस बैंड रहा, जिसके लिए परेड कमांडर को जनपद प्रभारी मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर खेल विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत, वंदना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। उत्तराखंड समाचार के रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। समस्त देशवासियों को और उत्तराखंड वासियों को मैं 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और समस्त हमारे जितने भी राजकारी हैं, हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं, हमारे शहीद हुए और जो आज़ादी की लड़ाई में उन सबको नमन करता हूं और देश की जनता से बस यही निवेदन करूंगा कि जो माननीय मोदी जी का एक सपना है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बनकर सामने आए, उसमें 140 करोड़ लोग अपनी जन भागीदारी करें। हमारे उत्तराखंड के जो शहीद हुए हैं, जो उत्तराखंड के हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं, उनको भी नमन करूंगा इस मन से। तो हमारे रुद्रप्रयाग के 3 स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का मैंने मन से नाम लिया जिन्होंने देश को आज़ाद करने की लड़ाई में अपना प्रतिभाग दिया। उसके साथ साथ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार में जो हमने जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतारी हैं, जिससे हमारी मातृशक्ति और हमारे युवा शक्ति को रोजगार से जोड़ने के लिए, पलायन को वार करने के लिए और माननीय मोदी जी के जो उत्तराखंड को आने वाला दशक उत्तराखंड का है, उसको हमने आगे कदम बढ़ाया है। अब जो हमारे घोषणा पत्र में यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने की बात कही गई, जो अंत्योदय परिवारों को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही गई, उनको हमने धरातल पर उतारा है उन योजनाओं को। और मैं बस समस्त देशवासियों से और उत्तराखंड वासियों से बस यही निवेदन करूंगा आप सबके चैनल के माध्यम से कि अपना योगदान दीजिए। भारत को एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने में सबको साथ काम करना है और आगे बढ़ के काम करना है। थैंक यू।